नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने 12 मार्च 2021 को इस अभियान की शुरुआत की और यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान भी इसी महोत्सव का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से हम हमारे देश के नागरिकों को देश की संस्कृति, देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में लोगों द्वारा किए गए योगदान से परिचित कराना चाहते हैं। इसके माध्यम से उनके मन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति भी गौरवपूर्ण भावना जागृत करना, इसका मेरी दृष्टि में एक उद्देश्य है। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त 2022 तक चलाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना भी है, लोगों में देशभक्ति की भावना को पैदा करना भी है। वह स्वतंत्रता संग्राम के हमारे गौरवशाली इतिहास से परिचित हों, उनके मन में राष्ट्र के प्रति एक सजग नागरिक की जागरूकता पैदा हो, यह भी इस अभियान का एक हिस्सा है। इस अभियान से नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी प्रेरित होगी और हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को विशेष रूप से देने के लिए उन्हें प्रेरित कर पाएंगे। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रध्वज उस राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा और आत्मगौरव का परिचायक होता है। हमारे देश का राष्ट्रध्वज भी हमारे आत्मगौरव का परिचायक है। हमारे देश की संविधान सभा ने हमारे देश के इस राष्ट्रध्वज को वर्तमान स्वरूप में 12 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। इस राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की समान चौड़ाई वाली 3 आयताकार पट्टियां हैं। इसके शीर्ष पर केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक, मध्य में सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक और नीचे हरा रंग भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतीक है। ध्वज पर सफेद रंग की पट्टी के मध्य समान अंतर पर 24 धारियों वाले नेवी ब्लू रंग के अशोक चक्र का एक डिजाइन अंकित है और यह डिजाइन इस प्रकार अंकित होना चाहिए कि यह ध्वज के दोनों ओर से स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इस अशोक चक्र को दिखाने का उद्देश्य यह है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई का एक अनुपात भी निश्चित है। यह मानक आकार है। हमेशा राष्ट्रध्वज इसी मानक आकार का होना चाहिए और लंबाई और ऊंचाई के संबंध में यह अनुपात 3:2 है। इस अभियान के अंतर्गत, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश के सभी सम्माननीय नागरिक आदर और सम्मान से अपने घर पर, अपने निवास स्थान पर, अपने व्यवसायिक स्थान पर ध्वजारोहण करें। इसके लिए भारतीय ध्वज संहिता में जो 2002 से हमारे देश में लागू है, उसमें कुछ संशोधन किया गया। इसके पहले जो 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता लागू है, यह प्रावधान था कि झंडा खुले में जहां प्रदर्शित किया जाता है, तब जहां तक संभव हो इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे मौसम की स्थितियां कुछ भी हो। मतलब हम राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण, ध्वज को फहराना सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही कर सकते थे, परंतु अब 20 जुलाई 2022 को इस ध्वज संहिता में एक संशोधन किया गया और इसके भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 में यह लिखा गया कि जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है
इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि अब हम हमारे निवास स्थान, हमारे व्यवसायिक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को 24 घंटे फहरा सकते हैं। परंतु यह हमेशा ध्यान रखने की बात है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के संबंध में कुछ नियम हैं और उन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के ध्वजारोहण के संबंध में महत्वपूर्ण नियम है, उसमें पहला नियम यह है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय आप में स्फूर्ति और उत्साह होना चाहिए और इसे उतारते समय राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और आदर प्रदर्शित होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज सदैव दिए गए मानक आकार का होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें केसरिया रंग सदैव ऊपर की ओर होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज किसी दूसरे झंडे या पताका से कभी नीचे नहीं हो सकता। राष्ट्रीय ध्वज को सदैव किसी दूसरे झंडे या पताका के ना नीचे ना बराबरी में फहराना चाहिए, बल्कि इसका स्थान सभी प्रकार के दूसरे झंडे या पताका से ऊपर होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा हुआ या छपा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा तिरंगा ध्वज कभी भी नहीं फहराना चाहिए जिस पर कुछ भी लिखा हुआ है या छपा हुआ है। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। कभी भी मेला या फटा हुआ तिरंगा राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। यदि किसी भी कारण से राष्ट्रीय ध्वज फट जाए, मेला हो जाए, तो उसका उपयोग बंद कर देना चाहिए और उसे ध्वज संहिता के मानक नियमों के अनुसार नष्ट कर देना चाहिए। मेरा निवेदन है कि देश के सभी सम्माननीय नागरिक अपने निवास, अपने व्यवसाय स्थल पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त 2022 तक ध्वजारोहण अवश्य करें। इस हेतु अच्छे किस्म का कॉटन का या खादी का ध्वज खरीदें। मैं और इससे आगे जाकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो जो ध्वज आपने खरीदा है वो अच्छे किस्म का है, वो भविष्य में भी काम में लाया जा सकता है। तो आगामी प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर आप अपने व्यवसाय और अपने निवास स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण अवश्य करें। मैं मेरे निवास स्थान पर विगत अनेक वर्षों से स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करता हूं। उसके दो चित्र आपके समक्ष आपके अवलोकनार्थ हैं। पहले चित्र में मेरी पोती निर्वी खंडेलवाल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गौरव, आदर, सम्मान प्रदर्शित कर रही है और दूसरे चित्र में मेरे निवास स्थान के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है कि मैं ऐसा करता आ रहा हूं। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने निवास स्थान पर, अपने व्यवसाय के स्थान पर जो हर घर तिरंगा अभियान है 13 से 15 अगस्त 2022 तक, इस पर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करें, फहराएं। पर केवल इतना नहीं, इसके आगे भी आने वाले प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ध्वज को सम्मान सहित अपने निवास स्थान पर, अपने व्यवसाय के स्थान पर फहराएं। भारत माता की जय।